और अंततः हमारे ब्रिज भाई जो है इंडिया वापस आ गए हैं। इनका नोएडा में स्वागत है। ब्रिज भाई, आप जो है मैंने सही बताएं, आपको जो है लेके हम लोग बहुत प्रार्थना दुआएं कर रहे थे कि एक भाई अपना फंसा हुआ है। आप पीएम मोदी के साथ गए हुए थे इजराइल जी। वहाँ से जब तेल अवीव पहुंचे आप लोग, यात्रा का ही पार्ट था ना तेल अवीव जो है जी, तो एग्जैक्टली तेल अवीव में ही आप लोगों को हमले की सूचना मिली जी। तेल अवीव एयरपोर्ट पे सुबह 11:40 की हमारी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, और हमारे तकरीबन सभी जितने भी हमारे मीडिया मित्र थे सब हम लोग पहुंचे वहां पे कि 11:40 पे। तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुंच चुके थे अपना पूरा बैगेज होके चेक इन करा के। हम अपना टिकट काउंटर पे जब हम थे, जो हमारा जो जहां से हमें बोर्डिंग पास मिलता है, हम वहां पर जब थे अचानक ही हमें उन्होंने वो चुपचाप 2 मिनट के चुप हो गए, शांत हो गए। एक आवाज सी आई, ये जो सायरन की आवाज होती है, हमें लगा नॉर्मली सायरन, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मॉक ड्रिल्स के लिए सायरन हम लोग को तो बहुत सुनाई पड़ता, तो हम उसको समझ नहीं पाए कि सायरन क्या था, क्योंकि भाषा भी नहीं थी और वहां के लोग भी बड़ा नेचुरल वे में अपना इधर उधर मूव कर रहे थे। तब तक अचानक उसने अपनी भाषा में कुछ बोला कि गो फ्रॉम हियर, हमें नहीं समझ में आया। फिर बोला गया कि एयरपोर्ट के नजदीक में ही कोई बड़ा वहां मिसाइल हमला हुआ है, और उससे पहले ये हमें लगा कि ये मिसाइल हमला हम लोग को बताया गया कि ईरान द्वारा किया गया है, लेकिन रात को ही इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। ये उसके जवाब में हमला था, जिस पर ये हो गया कि न, और उसी समय हमारे मैसेज आता है मोबाइल पे, इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये लाइन हमने, मुझे लगता है इमरजेंसी की हमने पिक्चरें देखी, इमरजेंसी की हमने बातें सुनी थी, लेकिन इमरजेंसी किसी देश में लगती है तो वो मैसेज आ गया मोबाइल पर, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, और उसी समय तेल अवीव एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद अच्छा, आप लोग तेल अवीव से फिर जो है आगे कहाँ गए? फिर हम लोगों ने जब ये पूरा, हम लोग को पहले बंकर में आकर भी 1 घंटे रखा गया एयरपोर्ट पर ही जो है, उसके बाद से हमें बोला गया कि आपको तेल अवीव में आपको अमेरिकन एम्बेसी के पास रखा जाएगा, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह है। एम्बेसी ने हमसे बोला, हमें हेल्पलाइन नंबर्स और सारी चीज मिली, लेकिन हमें खुद एम्बेसीज के लोग संपर्क में थे। इसमें मैं निश्चित रूप से बोलूंगा कि ये थोड़ा हमें प्रिविलेज मिला खास तौर से सरकार का, भारत सरकार का सपोर्ट मिला। मैंने एक मैसेज भारत सरकार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भी मैंने किया, जबकि मीडिया के किसी व्यक्ति के पास कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खबरों की दुनिया के हिसाब से चल रहे थे। मैं आपको ये भी बताऊं, सब बड़े बैनर जितने भी हैं, मैं आपको सच बताऊं, वो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं जब ऐसी घटना होती है। लेकिन मैंने इस देश के एक बहुत बड़े शख्स को मैंने पर्सनल मैसेज किया, मैंने उनको बताया कि सर हमारी ये स्थिति, उन्होंने मुझे बोला सेंड मी द डिटेल्स। मैंने उनको जब डिटेल भेजी, वो वीडियो भेजा, जो खास तौर से मैं आपको बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ यशवंत भाई साहब की। निश्चित रूप से आपकी इस वीडियो ने सबको अवेयर किया, और आपको पता है कि इसके चलते ही जो मीडिया के जो हमारे यहाँ पे जो बंधु थे, उन्होंने भी उतना ही दबाव बनाया कि हमारे पत्रकार भाइयों को बुलाइए। मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं, और ये घटना तब की है जब प्राइम मिनिस्टर कनाडा के आए हुए थे। उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा वहां पे, मैं कहूँ बवाल शब्द बड़ा हल्का सा रहेगा, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग विश्वास हो रहे हैं, विदेश मंत्रालय पर दिल्ली के पत्रकारों ने बहुत दबाव बनाया। उसमें आपके ही वेबसाइट का जिक्र किया गया है। मैं आपको ये भी बता चलूं, आपकी वेबसाइट की इतनी बड़ी भूमिका है कि निश्चित रूप से आज अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो जितना योगदान भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही उसमें योगदान मैं बोलूँगा कि बड़ा सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपकी वेबसाइट पे ही बहुत अवेयरनेस। अब उसके बाद से जैसे ही हमने डिटेल भेजी, तो तुरंत एम्बेसी से कोऑर्डिनेशन के लिए मैसेजेस आने शुरू हुए कि आप लोग सीधे अमेरिकन एम्बेसी पहुंची। तेल अवीव एयरपोर्ट से लगभग मुझे लगता है कि 15-20 मिनट का रास्ता था। हम अमेरिकन एम्बेसी पे पहुंच गए, और वहां पे उन्होंने हमें ठीक उसके बगल में हमें रुकवाया गया। वहां का वो होटल ऑफ द गेस्ट हाउस जो भी होगा, वहां पे हम लोग को रुकवाया गया। वहां पे हम रुके वहां पे, और खास तौर से उसमें और 2 पत्रकार, लेकिन जो है देखिए यहाँ भी पत्रकार मन से अपने हिसाब से, एक पत्रकार वहां से चले गए कि नहीं हम तो वहां पे कवरेज करने जाएंगे। अब उन्हें देखिए ये कैसा दबाव है चैनलों के अंदर, क्या काम के मतलब प्राण की बजाय जो है लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करें, उसका दबाव पर चल दे रहा था। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोग जब मिडिल ईस्ट का आसमान जो है पूरा आप इसमें खतरे में है, वहाँ पे जहाज नहीं उड़ सकता है, तो आप लोगों को किस रूट से लाया गया है? मैंने आप जॉर्डन गए थे शायद? जी, हमें वहाँ से तेल अवीव से 2 दिन के बाद से हम लोग को जॉर्डन लेकर गया बाई बस। अच्छा, बस से हम लोग लेकर गए। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, जॉर्डन बॉर्डर पे ही वहाँ बड़ा हमला हो गया, और वहां पे हमें रोक दिया गया, जो हमारे इमिग्रेशन, क्योंकि वो बॉर्डर हम एक ऐसी जगह रुके हुए थे जो ना जॉर्डन में था ना जो इजराइल में था, और उस जगह पे अचानक हम सब लोगों को रोका गया। उन्होंने बोला कि क्योंकि वहां पे हमारे इमिग्रेशन स्टार्ट होना था, उन्होंने कुछ बोला नहीं। अचानक आसमान पे जब धूम धूम ये आवाजें आ रही थी वहां, तो पता लगा कि अब आप लोग को यहाँ भी तो जॉर्डन भी रुके आप लोग?
जॉर्डन हम लोग रुके, वहां से फिर बाद में इमिग्रेशन हमारा 2-3 घंटे बाद हुआ और उन्होंने एयरपोर्ट वहां का भी बंद कर दिया। तो वरना हम लोग सीधे जॉर्डन एयरपोर्ट जा रहे थे, क्वीन एलिना करके वहां का जो जॉर्डन का जो एयरपोर्ट था। हम लोग उसी दिन हम शाम को ही निकलना था दिल्ली के लिए, हमारे लिए प्लेन वहां पे अरेंजमेंट किया गया था एयर इंडिया का। लेकिन वो जब एयरपोर्ट ही उन्होंने, क्योंकि जो हमला हुआ था वो एयरपोर्ट के नजदीक था, तो हमें वो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और उसके बाद से सीधे हमें बोला गया अब आप लोग को शहर में जाना है। अब हम शहर में गए जॉर्डन में। एक बात जरूर जॉर्डन में थी कि ये बोला गया कि ये सेफ है। ये तेल अवीव की तरह हर आधे घंटे पे जो हमें अलार्म्स मिल रहे थे, जो हमें बंकर में जाना पड़ रहा था, हम लोग जॉर्डन में बंकरों में नहीं थे। लेकिन शाम को वहां अचानक आसमान में फिर से गतिविधियां शुरू हुई। ये बोला गया कि कुछ ड्रोन्स देखे गए, ईरानी ड्रोन्स यहाँ पे भी देखे गए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वॉर के अंदर कोई नियम कानून नहीं होता है। बिल्कुल, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कोई नियम कानून नहीं माने थे। जब उनको अर्जुन के माध्यम से किसी के प्राण लेने थे तो उन्होंने सूर्यास्त करा दिया था। ऐसा हमने टीवी सीरीज में देखा है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जी जब अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो ये ईरान और अमेरिका कौन से भगवान के रूप तो है नहीं। और जहां तक बात भारत की सरकार की रही, वो ये म्यूचुअल बातें होती हैं, माने ना माने, ये मेरी अपनी बात है, क्योंकि हर सरकार पहले अपने बारे में सोचता है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में सोचता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात जरूर बताऊं कि अमेरिका अपने सिटीजन्स को लेकर के बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है। क्योंकि 28 की जब हम सुबह निकले और हम अमेरिकन एम्बेसी पहुंचे हैं, तो अमेरिकन एम्बेसी में मात्र 3 या 4 लोगों का स्टाफ था। उन्होंने बताया कि हमारे सारे सिटीजन्स को 27 को ही यहाँ से भेज दिया गया। यानी अमेरिका को इस युद्ध के बारे में पता था। ये बात 100% सत्य है। और इजराइल की मैं आपको ये भी बताऊं, तो क्या मोदी जी को भी पता था कि नहीं पता था? आपको क्या लगता है? मैं आपको मैं यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ आपसे भाई साहब, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे हैं, ज्यादातर हमें सत्य बात यहाँ कर। मेरे साथ खुद 2 रॉ के लोग आए, रॉ और एम्बेसी की फैमिली आई हुई है। अगर मोदी जी को पता रहता तो रॉ ही तो उसका पार्ट है ना। बिल्कुल। तो रॉ के लोग भी चले आते, इसका मतलब खुद रॉ को भी नहीं पता था। मुझे लगता है ऐसा कि नेतन्याहू ने उनको बुलाया, क्योंकि उन्होंने खुद, मोदी जी ने प्रेस स्टेटमेंट में बोला था कि मुझे फोन आया था तो मैं आया वहां पे, ये उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट बोला था। हो सकता है बुलाने के बाद ये उनकी पहले से ही चीज साजिश रही हो या चाल रही हो, क्योंकि देखिए 1.5 बिलियन लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो एक वर्ल्ड मैसेज देना बड़ा जरूरी होता है कि देखिए मोदी जी भी मेरे साथ। तो मतलब मोदी जी का एक तरह से इस्तेमाल किया गया, ये कहा जाए, जो चालाक इजराइल जो है भारत को। देखिए मैंने वो ऑथेंटिसिटी की बात है, क्योंकि अभी विदेश मामलों के मामले में हमें भी थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। डिप्लोमेसी का पार्ट है, ठीक बात, हमें भी थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमारा मित्र है, सबसे हम दुश्मनी नहीं ले सकते। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये कतई नहीं पता था कि कल युद्ध होने वाला, क्योंकि जो ये थोड़ी बातें सोशल मीडिया पे चली, उन्हें पता था और वो चले आए, नहीं ऐसा नहीं था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग वहां पे रुके हुए थे, समझिए, और वो हमारे साथ में आए हैं। 23-24 लोग जो हम लोग आए हैं, साथ में आए हैं, और उन्होंने भी वही फेस किया जो हमने फेस किया है। ये जीवन के जो 4 दिन 5 दिन थे, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह, और मैं शब्दों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ निकल जाती है ना पीछे, उसको याद करने में भी अंदर से थोड़ा सा